गणना ग्रंथ अध्याय 2 शिविर व्यवस्था। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, सभी इजरायली अपने दल के साथ अपने घरानों के झंडे के साथ अपना पड़ाव डालेंगे। वे दर्शन कक्ष के चारों ओर कुछ दूरी पर अपने पड़ाव डालेंगे। यूदा वंशी पूर्व की ओर सूर्योदय की दिशा में अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अमीनादाब का पुत्र नहशोन यूदा वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 74,600 है। उसके पास इसकार वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सुआर का पुत्र नदायल इसकार वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सेनाओं की संख्या 54,400 है। फिर जबुलून वंशी हेलोन का पुत्र अलियाब जबुलून वंशी का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 57,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार यूदा के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,86,400 है। वे पहले प्रस्थान करेंगे। रूबन वंशी दक्षिण की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना अपना झंडा खड़ा करेंगे। शदूर का पुत्र एलूसूर रूबन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 46,500 है। उसके पास सिमियोन वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। सूरशिद का पुत्र शलूमेल सिमोन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 59,300 है। फिर गाद वंशी दाऊएल का पुत्र एलसाफ गाद वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 45,650 है। अपने अपने दलों के अनुसार रूबन के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,51,450 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान दूसरा होगा। इसके बाद अन्य पड़ावों के बीचों बीच लेवियों के पड़ाव के साथ दर्शन कक्ष प्रस्थान करेंगे। वे अपने अपने तंबुओं के क्रम से अपने अपने झुंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। एफ्राइम वंशी पश्चिम की ओर अपने अपने दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा कर देंगे। अमीहूद का पुत्र एलशीमा एफ्रम वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 40,500 है। उसके पास मनासे वंशी पदहसूर का पुत्र गमीएल मनासे वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 32,200 है। फिर बेन्यामीन वंशी गिदोनी का पुत्र अबीदान बेन्यामीन वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 35,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार एफ्रेम के शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,08,100 है। प्रस्थान क्रम में उनका स्थान तीसरा होगा। दानवंशी उत्तर की ओर और दलों के अनुसार अपना झंडा खड़ा करेंगे। अमीशाह का पुत्र अहीएलेजर दान वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 62,700 है। उसके पास अशेर वंशी अपना पड़ाव डालेंगे। अकरोन का पुत्र पगिएल अशोर वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 41,500 है। फिर नफ्ताली एनन का पुत्र अहीरा नफ्ताली वंश का नेता होगा। उसके नामांकित सैनिकों की संख्या 53,400 है। अपने अपने दलों के अनुसार शिविर के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 1,57,600 है। वे सब अपने अपने झंडों के साथ प्रस्थान करेंगे। अपने अपने घरानों के अनुसार नामांकित इजरायली यही हैं। अपने अपने दलों के अनुसार शिविरों के नामांकित सैनिकों की कुल संख्या 6,03,500 है। प्रभु द्वारा मूसा को दिए गए आदेश के अनुसार लेवियों की गणना अन्य इजरायलियों के साथ नहीं की गई। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इजरायलियों ने ठीक वैसा ही किया। वे अपने झंडों के पास पड़ाव डाला करते थे और अपने अपने कुलों और घरानों के अनुसार प्रस्थान करते थे।